गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का एक क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन हम आपको पढ़ के समझाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हेक्सागोनल प्रिज्म, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, प्रिज्म है। तो प्रिज्म को हम किस मेथड से डेवलपमेंट करते हैं? पैरेलल मेथड से। हेक्सागोनल है, इसका सिर्फ कितने साइड होंगे? 6 साइड होंगे, ध्यान रखने का, ठीक। हैविंग एज और बेस, इसका हेक्सागोनल प्रिज्म है, उसका बेस किसको बोलते हैं? जैसे कि हम आपको एक बताए थे, इसका ये प्रिज्म रेक्टेंगुलर प्रिज्म का बताए थे। तो ये जो ये वाला पार्ट होता है बेस होता है, ठीक। इसमें क्या है, इसमें रेक्टेंगुलर है, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है? हेक्सागोनल दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें कितने साइड्स होंगे? 6 साइड्स। तो इसमें 6 साइड में एज है, एज इस वाले पार्ट को एज बोलते हैं। देखिए मेरा उंगली देखिए, ये वाले पार्ट को एज बोलते हैं। इसका एज कितना है? 20 mm साइड का है। और एक्सिस किसको बोलते हैं? एक्सिस, ये जो हाइट होता है इसको एक्सिस बोलते हैं। इसमें कितना 60 mm दिया हुआ है। रेस्ट मतलब स्थित है विथ बेस ऑन HP। बेस किस पे दिया हुआ है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। बेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिया हुआ है। हम आपको जब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बता रहे थे उस समय बताए थे आपको, जब कोई भी शेप दिया हुआ है सबसे पहले तो आप XY लाइन खींचिए, ठीक है। तो अगर बेस HP पे है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर बेस रहता है यानी ये इस टाइप से है, ठीक है। लेकिन अभी हमको पूरा कंफर्म नहीं है इस टाइप से है कि इस टाइप से है कि कैसे है, ठीक है। इस टाइप, लेकिन बेस इस पे ही है, इतना कंफर्म है। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेसेस एंड वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस, ये जो फेसेस है अगर रेक्टेंगुलर टाइप का है तब रहे, हेक्सागोनल रहे तब, चाहे पेंटागोनल प्रिज्म रहे तब, सारा का सारा फेस क्या होगा? ये रेक्टेंगुलर ही रहेगा, ठीक। अगर प्रिज्म है तब, प्रिज्म का फेस हमेशा क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है। पिरामिड का फेस क्या होता है? ट्रेंगुलर होता है। ये सब आपको पता होगा बेसिक चीज़ें। रेक्टेंगुलर फेसेस पैरेलल टू VP, इसका जो रेक्टेंगुलर फेसेस है पैरेलल टू VP है, ठीक है ना, यानी इसके ऐसा है। चलिए देखिए, अगर मानिए कि अगर किसी का, हम एक दो चीज़ आपको समझा देते हैं। मानिए कि देखिए, एक तो ये भी हेक्सागन है, ये भी हेक्सागन है, ये भी हेक्सागन है, और ये भी हेक्सागन है। अब कौन सा हेक्सागन हम बनाएंगे, हमको कैसे पता चलेगा? तो हमको यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द फेस, इसका जो फेस है वो पैरेलल टू, देखिए फेस है पैरेलल टू VP है। वर्टिकल प्लेन जो है, ये वाला जो है वाल है, इसके जो वाल है हमारा, उसके क्या है कि वन ऑफ द ये फेस क्या है? पैरेलल है। तो देखिए इसी पे आपको लग रहा हो ये कौन सा व्यू है? इसका हम टॉप व्यू यहाँ बनाए हैं, टॉप व्यू XY लाइन के नीचे बनाए हैं। तो ये देखिए, इससे पता चल रहा है कि ये जो फेस है ये क्या है? पैरेलल है टू VP। इट इज़ कट बाई ए प्लेन परपेंडिकुलर टू VP। ये जो है, चलिए इतना है तो इसके, चलिए पूरा हम क्वेश्चन को समझा देते हैं फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। इट इज़ कट, इसके बाद अगर हम इसका ये ड्रॉ करें पूरा, तो इस टाइप से हमारे पास ड्रॉ होगा इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। तो ये बोलता है कि इसका जो फ्रंट व्यू है वो एक जो प्लेन है कटिंग प्लेन, और कटिंग प्लेन कैसे रखा हुआ है पहले हमको वो समझना पड़ेगा। कटिंग प्लेन के बारे में बोल रहा है, कटिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर टू VP। ये जो हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये जो वर्टिकल प्लेन है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन ये फिर पैरेलल टू HP हो गया। लेकिन HP का होने क्या बोला? इंक्लाइन 45 डिग्री टू HP। HP से इंक्लाइन हमको 45 डिग्री करना है, यानी ऐसे, ठीक, समझ गए आप। एंड पासिंग थ्रू द राइट कॉर्नर ऑफ द टॉप, ये जो राइट कॉर्नर इसका ये है, इसके यहाँ से पास कर रहा है, यानी कोई भी कटिंग प्लेन है यहाँ से पास कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ ऐसे ये पास कर रहा है 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लाइन है, ऐसे है। यानी कटिंग प्लेन कैसे चलेगा? ऐसे हमारा कटिंग प्लेन चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद बोलता है इसको डेवलप द लैटरल सरफेसेज। जो लैटरल सरफेसेज है कट करने के बाद ये सब जो है इसी को डेवलप करने के लिए बोलता है, ये वाला पार्ट को डेवलप करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, ये वाले पार्ट को। अगर हमको बोलता है ड्रॉ द सेक्शन ऑफ द सॉलिड, तो बस सेक्शन यही हो जाता, इतना ही, ये ड्रॉ हो गया, यही सेक्शन ऑफ द सॉलिड हो गया, ठीक है। इसी का लैटरल हमको डेवलप करने के लिए बोल रहा है। तो इसको कैसे करेंगे वन बाय वन करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमको बताए हैं आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमको एक XY लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। हमारे पास जगह नहीं है, हम चाहें कुछ मिटा दे क्या? चल रहने देते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमको करना क्या है, एक XY लाइन खींचना है। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं जो भी क्वेश्चन है। उसके बाद हमको पता है किस टाइप का हमारा बेस बनेगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ और हम बता देते हैं कि टॉप व्यू हमेशा नीचे बनेगा, फ्रंट व्यू यहाँ पे बनता है। ऐसे भी हमें जो पढ़ना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड पढ़ना है, जब तक नहीं लिखा रहे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से। तो उसमें आपको पता है कि बेस पैरेलल टू VP बोला है,
तो यानी ये इस टाइप से होगा, जैसे मानिए कि बेस का जो भी हाइट 20 दिया हुआ है तो 20 mm का हम ये बेस खींचे। ठीक, उसके बाद हमको कैसे पता चलेगा कि हम एक जो हेक्सागोन का वो ड्रॉ करने आना चाहिए। कैसे, आपको इंटरनल एंगल का हम एक फार्मूला बता देते हैं। इंटरनल एंगल हमेशा होता है 180 इंटू n-2/n। ये फार्मूला बहुत जगह यूज होता है, इवन एप्टीट्यूड से लेकर सारा जगह आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर हेक्सागन है तो उसका इंटरनल एंगल कितना होगा, एक्सटर्नल एंगल कितना होगा। एक्सटर्नल एंगल हमेशा 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स होता है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। इंटरनल एंगल क्या होता है 180 इंटू n-2/n। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। यही अगर पेंटागन होगा तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, n=5 रख के 108 आएगा। हेक्सागन है n=6 रख के देख लीजिए, आपको 120 डिग्री 120 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ से अब प्रोटेक्टर रखना है, 120 का लाइन खींचना है। आपको पता है कैसे लाइन खींचना है, यूँ लाइन खींचना है। ठीक है, उसके बाद ये 120 यहाँ से खींचेगा, फिर यहाँ से 120, फिर ये मिलाइएगा तो ये इस टाइप से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हमारे पास है नहीं पूरा स्केल, नहीं तो पूरा एकदम मस्त सा दिखता। चलिए, इसके बाद हम नेमिंग कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर अभी हम इसका नेमिंग कर देते हैं ABCDEF। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, बस 20 mm है, आपको पता है, नहीं तो ज़्यादा कचरा हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको देखिए, आपको पता है प्रिज्म है तो प्रिज्म का एक जिस तरीके से ऊपर होगा उसी टाइप से नीचे होता है। हम तो इसका कौन सा व्यू ड्रॉ किए, टॉप व्यू ड्रॉ किए हैं, टॉप व्यू। लेकिन अभी रियर जो नीचे का है, जो बॉटम व्यू भी तो होगा, बॉटम व्यू भी तो कुछ नेमिंग करना पड़ेगा। तो नीचे से भी हम मान लेते हैं कि चलिए देखिए, इसको हम ABCDEF है GHIJKL। ठीक है, चलिए, जो नीचे बॉटम है उसको हम हमेशा ब्रैकेट के अंदर हम देते हैं, जैसे कि इजली आदमी को पहचान में आ जाए। ठीक है, कि कौन सा बॉटम है, कौन सा टॉप व्यू है। ठीक, चलिए, अब हम इसके बाद हम टॉप व्यू तो ड्रॉ कर लिए, अब हम क्या करेंगे, बॉटम व्यू ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए, आप लोगों को दिख रहा है तो बॉटम व्यू हम ड्रॉ करेंगे। तो टॉप व्यू ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, प्रोजेक्ट, इसका प्रोजेक्शन लेंगे। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पे लेंगे, सब ये सामने ही आएगा, ये वाला ये ऐसे आएगा, ऐसे प्रोजेक्शन लेंगे। देखिए, आपको अब इसी का एक्सटेंड करेंगे, ये जो लाइन प्रोजेक्शन के लिए हम इसी को एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, ये इसका बेस की ये एक्सिस कितना हुआ है 60, ये इसी को कितना 60, चलिए मान लीजिए कि ये हमारा 60 mm का लाइन है। ठीक है, ये 60 mm है तो हम इसको 60 mm पे करेंगे तो ये हमारा हो गया। चलिए, देखिए, ये फ्रंट व्यू है, ये कौन सा व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये कौन सा व्यू है, ये टॉप व्यू है। देखिए, हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा पतला लाइन से होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज पेंसिल बदल के को पता चल जाएगा कि कौन सा लाइन से करना है। ठीक है, पतला लाइन से होना चाहिए बस। ठीक, अब हम इसको नेमिंग, जैसे टॉप व्यू यहाँ पे ये नीचे हम टॉप व्यू को नेमिंग किए हैं, उस तरीके से इसी व्यू को नेमिंग करेंगे। जैसे देखिए, आपको हम पहचानने का एक और तरीका बताते हैं कैसे नेमिंग करना है। एक तो सबसे पहले जितना हम ब्लैक कलर से ABCD लिखे हैं, ठीक है, जो हमेशा, क्योंकि ये कौन सा व्यू का है, ये टॉप व्यू का था। रेड कलर से लिखे हैं कौन सा व्यू का है, बॉटम व्यू का है। तो टॉप व्यू कहाँ पे, अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं, तो टॉप व्यू कहाँ, हमारा ये वाला टॉप व्यू वाला पोर्शन ये है, बॉटम व्यू वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, ये होगा। तो जितना टॉप व्यू वाला लाइन था वो सब का नेम यहाँ पे लिखा रहेगा। वो सब कौन कौन था, A था तो A है, लेकिन हम फ्रंट व्यू में लिखते हैं तो डैश से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ B और F है। ठीक है, तो हम B और F के बारे में लिखेंगे। B हमारे पास दिखेगा डायरेक्टली, बिकॉज इधर से अगर हम देख रहे हैं तो B तो हमको डायरेक्टली दिखेगा, ये तो टॉप व्यू है, इधर से अगर B तो डायरेक्टली दिखेगा, लेकिन इसके पीछे F है तो F को हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। ठीक है, C है, C तो हमको डायरेक्टली दिखेगा, लेकिन E क्या है, पीछे है, तो इसको हमको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। D है, D हमको डायरेक्टली दिखेगा। ठीक है, ठीक है, इतना तक हो गया। हम किसका, जो फ्रंट व्यू में जो टॉप पे था उसका नेमिंग कर दिए, जो फ्रंट व्यू में ये जो बॉटम में है उसका नेमिंग अभी हम नहीं किए हैं, उसका नेमिंग करते हैं। उसका यहाँ पे नेमिंग किसे किए, रेड कलर से, तो यहाँ भी हम उसका रेड कलर से नेमिंग कर देते हैं। जैसे देखिए, G है, यहाँ G था तो ये G होगा, यहाँ G डैश। ठीक है, H है, H है, H डैश और L डैश। यहाँ क्या है, I है और K है, I डैश और K डैश। फिर क्या है, J, तो यहाँ J डैश। सबका नेमिंग हो गया।
ये लाइन पूरा इस पर मिल रहा है, टेढ़ा नहीं है। कोई लोग ऐसा मत समझ लीजिएगा कि टेढ़ा लाइन है, ठीक है। ये पूरा ऐसे इस पर जाके मिल रहा है, ठीक। तो हम इसका नेमिंग कर दिए फ्रंट व्यू का और टॉप व्यू का। ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का नेमिंग कर दिए, ठीक। हमको जो क्वेश्चन बोल रहा था हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक है, उसका हम बना दिए सिचुएशन। अब हमको एक कटिंग प्लेन लेना है। अब हमको एक कटिंग प्लेन लेना है। हम कटिंग प्लेन कैसे लेंगे, ठीक, क्योंकि हम आपको यहाँ पे बताए थे कटिंग प्लेन वैसा प्लेन होना चाहिए जो राइट कॉर्नर से पास होना चाहिए, यहाँ राइट कॉर्नर से, और जो है वीपी के परपेंडिकुलर होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री इंक्लाइन होना चाहिए। तो हम वैसा करके एक स्केल लिखेंगे जहाँ प्रोट्रैक्टर पे यहाँ से 45 डिग्री इंक्लाइन पे रखेंगे, ठीक है। प्रोट्रैक्टर से 45 डिग्री इंक्लाइन पे एक लाइन यहाँ स्केल रखेंगे और हम इसको यूँ करके ऐसे करके काट देंगे, ठीक है। देखिए हमारा सा टेढ़ा यहाँ हो गया है, ठीक है, ऐसे करके काट देंगे, ठीक। तो आपको ये हमारा हो गया क्या है, कटिंग प्लेन, ठीक। अब ये कटिंग प्लेन हमारे पास आ गया। इस टाइप से कट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे कट होगा। तो इस कटिंग प्लेन का हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। मानिए इसको 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 हम दे दिए यहाँ पे। तो ये तो हमको फ्रंट व्यू में दिख रहा है, इसका बैक व्यू में भी तो होगा। देखिए हमेशा क्या है, इसमें यही ध्यान देने वाली बात है। ये फ्रंट व्यू है, इसका जो पीछे वाला भी तो व्यू है, एक पीछे वाला भी तो है। तो चलिए यहाँ पे पीछे वाला को हम नाम देते हैं 5, को इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, और 6। आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक। अब हमको करना क्या है, डेवलपमेंट। अगर देखिए हम उस समय जब आपको बताए थे रेक्टेंगुलर इसी का डेवलपमेंट करके बताए थे, उसमें कोई कटिंग प्लेन नहीं था, सिंपली बताए थे इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। यहाँ तो हम कटिंग प्लेन पहले लिख दिए हैं, ठीक है। अगर यही इसमें अगर ऐसा रहता क्वेश्चन अगर ये रहता, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से भी रिलेट हो जा रहा है। सेक्शन अगर ये रहता कि ड्रॉ द आफ्टर कटिंग ड्रॉ द सेक्शनल व्यू, अगर सेक्शनल व्यू हमको ड्रॉ करना होता तो हमको मेरा आंसर क्या हो जाता, देखिए यहाँ ये वाला, ये जो हम उसको खाली डार्क कर देते, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्शनल व्यू। ये हमारा क्या हो गया, सेक्शनल व्यू। यहाँ कटा है, यहाँ जो ये लाइन सब कटा हुआ है। तो अगर सेक्शनल व्यू ड्रॉ करना होगा तो ओनली ये वाला पार्ट हो गया हमारा सेक्शनल व्यू। लेकिन हमको ड्रॉ क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ये कौन सा है, प्रिज्म है। प्रिज्म को कौन सा मेथड से ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन मेथड से। पैरेलल लाइन मेथड में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम आपको बताए थे पैरेलल लाइन मेथड में हम ये जो इतना है कुछ डिस्टेंस पे अपना मन से जो भी डिस्टेंस लेना है अपना मन से श्रद्धा अनुसार, ठीक है। यहाँ पे एक कोई भी लाइन लेंगे, जैसे ये लाइन है उसके पैरेलल लाइन यहाँ पे खींचेंगे। चलिए मानिए ये, ठीक है। देखिए एक चीज़ इसमें जानने का लिए जो ज़रूरत है, जो डेवलपमेंट पे जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो फ्रंट व्यू हो टॉप व्यू हो कोई सा भी हो, जो डेवलपमेंट पे हमेशा ट्रू लेंथ होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है, जब डेवलपमेंट करते हैं तो हमेशा क्या होता है, ट्रू लेंथ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे उसको हम कैपिटल लेटर से नाम देते हैं। जैसे मानिए यहाँ ए है तो ए, यहाँ जी है तो यहाँ जी, ठीक है ना, कैपिटल लेटर से नाम देंगे हम, ठीक। तो सबसे पहले तो हम इसको डेवलप कर देते हैं, ये हेक्सागोनल है उसको डेवलप कर देते हैं। उसके बाद सेक्शन प्लेन का उस पर प्रोजेक्शन हम ले लेंगे, ठीक है। हमको डेवलपमेंट करने के लिए कैसे डेवलप करेंगे, हमको इसका सिंपली हमको पता है कि ये जितना कितना, देखिए सबसे पहले हमको पता है कितना एज था, 1 2 3 4 5 6 एजेज है। तो एक एज का कितना है 20, एक एज का लेंथ कितना है 20। तो यहाँ से हम 20 लेंगे, देखिए हम कैसे करते हैं। 20 यहाँ से हमारा है 20, कंपास से या कैसे करके 20 लेंगे, यूँ करके 20 का 6, 1 2 3 4 5, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसका काम हो ही गया है। हमारे तो ठीक, कहाँ तक था, 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 हमारा से हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे 6 हो गया, तो अभी हम ये जैसा लाइन था अब इसमें 6 अब कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये तो आप सिंपली कर लेंगे ना, ये डेवलपमेंट। बस इसी का जो 6 फेसेज है इसको पूरे को खोल दिया गया है, यही डेवलपमेंट होता है। अब हमको मेनली क्या है, हमको नंबरिंग देना है। हम नंबरिंग
कैसे देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ ए था, ये जी था, यही पार्ट तो उधर खोला गया है, तो यहाँ पे लास्ट में भी ए और जी वही होगा, लास्ट वाला वही होगा, ठीक है। अब हमको जैसे देखिए, अब ए के बाद क्या है, बी, तो यहाँ बी, ठीक। उस बी, ये जो बी है, उसके बाद यहाँ जो अलग अलग से दिया हुआ है, उसके बाद कौन सा शेप है, सी, उसके बाद क्या है, डी, उसके बाद देखिए अब ये क्या है, उससे ये पीछे में है, ये वाला पार्ट ई पीछे में है और एफ यहाँ पे है। सेम वैसे ही ये जी था, तो ये यहाँ हो जाएगा एच, फिर यहाँ हो जाएगा आई, फिर यहाँ जे, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, के बैक में आके, फिर यहाँ एल। देखिए आप देखिए यहाँ पे ट्रू शेप है, इसलिए हमेशा इसको कैपिटल लेटर से दिखा रहे हैं, ठीक है। ट्रू शेप है इसलिए हमेशा इसको क्या दिखा रहे हैं, कैपिटल लेटर से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारा एक काम बच गया है। अब हमारा कौन सा काम बच गया, देखिए अब हमारा, चलिए कौन सा पेन से करें, चलिए ब्लैक से करते हैं, ठीक। जहाँ जहाँ देखिए ये जो कटिंग हुआ है उसका हम प्रोजेक्शन पूरा इस पर ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए कहीं से आप स्टार्ट करेंगे, मानिए 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं पूरा, तो 1 से देखिए इसका प्रोजेक्शन पूरे ले लीजिए ऐसे सीधा, ठीक। 2 से ले लीजिए, ठीक है। आप ध्यान देते रहिए, मेरे हाथ पे ध्यान देते रहिए कैसे कर रहे हैं। 3 से ले लीजिए, 4 से तो इसी पे है, 4 से 4 वाले पार्ट का तो इसी पे है, ठीक है। आपको इतना तक मिल गया, ठीक। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि कैसे हम सेक्शन प्लेन लिए, कैसे हर इस पॉइंट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम जैसे मानिए कि इस पॉइंट सबको हम प्रोजेक्ट कर लिए हैं। अब देखिए अब हमको क्या पहचानना है, जैसे मानिए देखिए ये 1 वाला पॉइंट था, किस पे है, जी वाले लाइन, ये वाले लाइन पे, ए जी पे है, ए जी पे पॉइंट 1 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 1 होगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 1 हो जाएगा। 2 पॉइंट कहाँ है, बी और एच वाले पे है, बी और एच वाले पे है, ये लाइन है, बी और एच वाले पे ये पॉइंट है 2। 3 कहाँ है, सी और आई वाले पे है, यहाँ पे सी और आई वाले पे इसके यहाँ पे है, ठीक है। ये 3 पॉइंट। पॉइंट 4 है, उसके बाद 4 कहाँ है, यहाँ पे है, डी और जे के पे है, डी और जे पे, यहाँ पे डी के कॉर्नर पे ये पॉइंट 4 है। उसके बाद कौन सा पॉइंट बचा, ये देखिए हम ऑलरेडी इसीलिए हम हमेशा किसके में लिखते हैं, ब्रैकेट में, जिससे आदमी को पहचानने में परेशानी नहीं हो, ठीक है। हमेशा आप भी क्वेश्चन में यही लिखेगा और यही कन्वेंशन भी है, राइट कन्वेंशन यही है। उसके बाद 4 के बाद 5 है, 5 किस वाले लाइन पे है, ई और के। देखिए हम ब्रैकेट के अंदर, यही ब्रैकेट के अंदर, यही भी ब्रैकेट के अंदर, ई और के वाले, ई और के वाले पे 5, देखिए ये इस लाइन पे है तो 5, ठीक। और इसके बाद क्या आता है 6, तो 6 कहाँ पे है, एफ और एल वाले लाइन पे, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे, एफ और एल वाले के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 6। उसके बाद फिर क्या आ जाता है 1, तो 1 फिर कहाँ आ जाएगा, वही पहले पॉइंट पे, यहाँ पहले पे 1, ठीक है, 1, ठीक है। अब हमको ये सब पॉइंट मिल गया है, इतना सारे पॉइंट, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखिए हम जब सेक्शन प्लेन कट किए हैं तो हमको क्या बोला है, लेटरल सरफेस का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो हमारा जो देखिए जी है, यहाँ से ये जो पॉइंट ये था, जब इसी से पहले सबको मिला देना है। देखिए ये है, फिर इसको यूँ मिलाना है, फिर इसको यूँ मिलाना है, फिर इसको यूँ मिलाना है, 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 ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा हुआ पूरा, यही हुआ डेवलपमेंट हमारा, ठीक है, यही है। समझ में आया आप लोगों को सबको? देखिए डेवलपमेंट कितना इजी था, ठीक है। आप इसको भी डार्क कर दीजिए, देखिए तो ये हमारा हो गया डेवलपमेंट ऑफ हेक्सागोनल पेज में। जब हम किसी को कट करते हैं, किस पॉइंट के रिगार्डिंग कट कर रहे हैं, जब टॉप और कॉर्नर के पास से कट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप इसको इतना इजीली आप इतना इसको डेवलप कर लिए, ठीक। अब इसी टाइप से डिफरेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब हम भी इतना समझ में आ गया। अगर अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझ में नहीं आया होगा, तो हमको प्लीज़ मैसेज कीजिए या हमको इनबॉक्स कीजिए, कमेंट कीजिए इसमें, ठीक है। आप इसको
अब कुछ सब लोगों को तो पता ही चल गया। सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले टॉप व्यू ड्रॉ किए हैं, उसके बाद फ्रंट व्यू ड्रॉ करने का है, फ्रंट व्यू ड्रॉ करने का है। उसके बाद हमको सेक्शन प्लेन चलाना है, ठीक है। सेक्शन प्लेन चलाने के बाद हमको क्या करना है उसमें कि सेक्शन प्लेन चलाने के बाद हमको ये सब इसका प्रोजेक्शन लेना है, ये वाले पॉइंट को प्रोजेक्शन लेना है, फिर जहाँ जहाँ कट है वहाँ पे कर देना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।